हंगामा 1 की सफलता को देखते हुए लगा हंगामा 2 भी कुछ हंगामा करेगी, लेकिन यह हंगामा उस हंगामे के आगे कुछ खास नहीं कर पाई। जबकि शिल्पा शेट्टी ने कहा कि अभी जो कुछ चल रहा है उसका फर्क हंगामा पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हंगामा में कुछ तो होना चाहिए जो कुछ हंगामा हो सके। तो आइए हंगामा करते हैं, मतलब रिव्यू करते हैं। डायरेक्टर प्रियदर्शन अपनी फिल्मों में बहुत सारे एंटरटेनर्स को कास्ट करने के लिए जाने जाते हैं। एंटरटेनर्स मतलब एक्टर्स। उनकी फिल्म में खूब सारे कंफ्यूजन्स के साथ जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलती है। उसी सोच के साथ एक बार फिर उन्होंने हंगामा 2 बनाने का फैसला लिया, लेकिन जब आपको फिल्म बनाने के लिए चीजों का सहारा लेना पड़ जाए तो इट मींस कि स्क्रिप्ट में गड़बड़ है। अब वो चीजें क्या थी जिनका सहारा लिया गया? चुरा के दिल मेरा गाने का रिमिक्स। अब भाई ये तो कोई बात नहीं हुई कि शिल्पा शेट्टी ने इस फिल्म से कमबैक किया तो उनके पुराने गाने को रिमिक्स करके डाल दो। जॉनी लीवर एक कैमियो रोल में है, लेकिन उन्हें ट्रेलर तक में अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। यह सहारा लिया जॉनी लीवर की पॉपुलैरिटी का। अगेन फिर ट्रेलर में आशुतोष राणा से कहीं ज्यादा स्पेस परेश रावल को दिया गया। ऑलमोस्ट पूरे ट्रेलर में परेश रावल छाए रहे, जबकि फिल्म में परेश रावल से दुगना स्क्रीन स्पेस आशुतोष राणा का है। यानी यहां परेश रावल की पॉपुलैरिटी का भी सहारा लिया गया, क्योंकि वो आशुतोष राणा के मुकाबले ज्यादा अच्छी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म का नाम हंगामा 2 किया गया, जिसका पहले पार्ट से लेना देना नहीं था। यह सहारा लिया गया पहले हंगामा की पॉपुलैरिटी का, और उसके बाद एक स्पेशल कैमियो रखा गया एक एक्टर का। यह एक और सहारा लिया गया, उस एक्टर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब है पॉपुलर एंटरटेनर्स और फिल्म हंगामा 1 के सहारे इस फिल्म को बनाया गया, लेकिन ये सब मिलकर भी प्रियदर्शन स्पेशल नहीं बना पाए। कहानी शुरू होती है कुछ बहुत खूबसूरत लोकेशंस के बीच से गुजरती ट्रेन से, जहां वाणी यानी प्रणीता सुभाष अपने बच्चे के पिता आकाश यानी मिजान जाफरी की खोज में पहुंचती है। मिजान की शादी होने वाली है एक बड़े घर में, जिनसे मिजान के पिता को कुछ पैसे भी चाहिए। ऐसे में मिजान और उसके पिता के लिए इस शादी का होना बहुत जरूरी है। इसी बीच वाणी अपने बच्चे के साथ उस शादी वाले घर में पहुंचती है और कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि यह बच्चा आकाश का है या नहीं। अच्छा, वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, हीरो का नाम राम है तो हीरोइन का सीता रख देते थे, या फिर हीरो का नाम कन्हैया है तो हीरोइन का नाम राधा रख देते थे। वैसे ही यहां भी हीरो हीरोइन के नाम को मैच करके रखा गया है, आकाश वाणी। एनीवेज, अब शादी भी करवानी है आकाश की, और लड़की पक्ष से यह सब कुछ छुपाना भी है कि लड़के के यहां कोई लड़की बच्चे के साथ आधम की है। यही सब कुछ फिल्म में देखने को मिलता है। क्लाइमेक्स में एक सस्पेंस रखा गया है जो ठीक ठाक है, बहुत कारगर साबित नहीं होता। प्रियदर्शन की फिल्म है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस वैसे भी बढ़ जाती है, और खास तौर से हमें इंतजार रहता है उनके क्लाइमेक्स का, जहां वो सारे कैरेक्टर्स को साथ लाकर कुछ बहुत फनी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। और यहां इस फिल्म में वही चीज नहीं है, यानी वो क्लाइमेक्स में जमावड़ा। स्क्रीन प्ले में बहुत सारी कमियां हैं। जब एक सीन को शूट किया जाता है तो उसमें टाइमिंग का ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। फिल्म में एक सीन है जहां आशुतोष राणा की पूरी फैमिली है, वो किसी बात पर गुस्सा होकर पीछे की दीवार पर टंगी तलवार उठाने जाते हैं, जो उनसे 4-5 कदम की दूरी पर था, जिसे दीवार से उतारने में 3 या 4 सेकंड लगते। तलवार लेने वो पलटते हैं। इस बीच वहां खड़े बाकी फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो आपस में डिस्कस करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। इस दृश्य को दिखाने में 7 से 8 सेकंड लिया गया। जब फैमिली मेंबर्स वहां से चले जाते हैं, तब वापस आशुतोष राणा को दिखाया जाता है, जो अब उस तलवार तक पहुंचे ही हैं। तो इस 7-8 सेकंड तक आशुतोष राणा क्या कर रहे थे? यहां टाइमिंग गलत हो जाती है, जो काफी ऑड लगता है। आप भी ये फिल्म देखेंगे तो ये गलती आपको इजीली समझ में आ जाएगी। फिल्म के पहले सीन में जहां अलग अलग एंगल से छोटी ट्रेन के शॉट्स लिए गए हैं, जहां ट्रेन की स्पीड भी कम ज्यादा महसूस की जा सकती है। अब यार, फिल्म के बारे में कुछ खास तो है नहीं बात करने को, तो एटलीस्ट टेक्निकल बातें कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज भी बढ़ जाए। तो अलग अलग एंगल से जो ट्रेन दिखाई गई है, वहां ट्रेन की स्पीड एक सी लगती है, बट ट्रेन के आगे जब कैमरा लगाकर दिखाया गया तो स्पीड स्लो लगती है। पहले मुझे लगा ट्रेन के आगे कैमरे को इंस्टॉल करके यह शॉट लिया गया होगा, बट एक जगह जब स्ट्रेट शॉट दिखाते दिखाते कैमरा साइड की खाई की तरफ टर्न हो जाता है, तो मुझे लगा नहीं, यह शॉट ट्रेन से नहीं लिया गया, इसे पटरी पर चलने वाली ट्रॉली पर बैठ के कैमरामैन ने शूट किया होगा। बाद में ट्रेन के दूसरे शॉट्स के बीच इसे जोड़ दिया गया ताकि लगे कि यह शॉट भी ट्रेन का ही है। वैसे इस तरह के शॉट्स को लेने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम तो सस्ता वाला तरीका ही गैस कर सकते हैं, जहां खर्चा कम आया हो।
फिल्म में अच्छे संवादों की भी कमी नजर आई। एक सीन में जहां शिल्पा शेट्टी और मिजान बच्चे को लेकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस मिजान के बच्चे को और उसकी मां से कैसे छुटकारा पाया जाए, और उनकी बातें शिल्पा के पति मतलब राज कुंद्रा नहीं, अरे फिल्म में पति जो परेश रावल बने हैं, आप बिना मतलब ट्रेंडिंग चीजों पर ध्यान चला जाता आपका। तो परेश रावल को क्योंकि अपनी ही पत्नी पर शक था तो दोनों की बातें वो सुनते हैं, लेकिन वहां इतने इलॉजिकल संवाद यूज किए गए हैं कि सिर्फ इसलिए कि परेश रावल को लगे कि ये बच्चा उसकी वाइफ और मिजान का ही है। यानी अगर आपकी कोई दोस्त आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बच्चे के बारे में बात करें तो हम करके सेंटेंस क्यों बोलेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि फिल्म के उस सिचुएशन को जस्टिफाई किया जा सके। यहां अच्छी राइटिंग होती तो कुछ और डायलॉग्स बुलवाकर इस सिचुएशन को क्रिएट किया जा सकता था। फिल्म में एक सीनियर एक्टर है टीकू तलसानिया। देखिए ये बात हम समझते हैं कि फिल्म में किरदार मायने रखता है, कोई भी एक्टर एक किरदार ही निभाता है, लेकिन आप देखिए फिल्मों में भी कोई सीनियर एक्टर हो तो उसके सीन्स ऐसे रखे जाते हैं कि फिल्म में जूनियर एक्टर या फिर नया एक्टर उसके इंसल्ट ना कर सके, मतलब एटलीस्ट गाली दे के इंसल्ट ना करे अगर वो सीन की डिमांड है तो भी। आप देखिए अमिताभ बच्चन कैसे भी नेगेटिव रोल निभाएं तो भी फिल्म में उनके लिए सुअर कुत्ता जैसे डायलॉग्स नहीं लिखे जाएंगे। शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। टीकू तुलसानिया को फिल्म में आकाश एक जगह सुअर कह के बुलाते हैं, 4-5 बच्चे थे जो उनकी एक जगह साला फट्टू कह के बुलाते हैं। सीन की डिमांड हो सकती है कि उन्हें नीचा दिखाया जाए, लेकिन उसके लिए शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। टीकू तुलसानिया 30 साल से भी फिल्म इंडस्ट्री में है, शायद उससे ज्यादा। ऐसे में रियल के अलावा रियल लाइफ में भी उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। उनके लिए सुअर और फट्टू साला सुनना बहुत खलता है, वो भी उन लोगों से जिनकी ये पहली या दूसरी फिल्म थी। एक्टिंग की बात करें तो सबसे बड़ा रोल शायद आशुतोष राणा का ही था और उन्होंने अपने रोल को जस्टिफाई करने की काफी कोशिश की भी है। वो प्रतिभा के धनी एक्टर हैं, बट अकेले एक्टर एक सीन को अच्छा नहीं बना सकता, उसके लिए अच्छे स्क्रिप्ट, अच्छे स्क्रीन प्ले, अच्छे डायलॉग सब चाहिए। खैर उन्होंने कोशिश अच्छी की है, कुछ मौकों पर वो हंसाने में कामयाब भी रहते हैं। मिजान की भी अच्छी कोशिश देखने को मिलती है, उनके सीन्स ऐसे थे जहां वो कभी भी ओवर एक्टिंग वाले पाले में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को मेंटेन करके रखा। बट अगेन स्क्रिप्ट, डायलॉग्स शिल्पा शेट्टी ठीक ही लगी है। कमबैक फिल्म में उसी चीज का इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए शिल्पा जानी जाती है, यानी 40 की उम्र में खूबसूरत। फिल्म में भी वो इसी कैरेक्टर में है। राजपाल यादव को अगेन कुछ बड़े वन टेक शॉट्स में लंबे डायलॉग दिए गए जिसे उन्होंने एक सांस में फील के साथ बोल भी दिया, लेकिन अगेन यहां कमजोर स्क्रीन प्ले मात दे जाता है। यह सीन शायद वन लॉन्ग शॉट लायक नहीं था या बन नहीं पाया। I mean, उतना इफेक्टिव लगा नहीं जितना यह हो सकता था। 1-2 सीन में फंबल महसूस किया जा सकता है जिसे सुधारने की कोशिश नहीं की गई। फिर भी राजपाल यादव ही थे जो एक आध बार आपके चेहरे पर हंसी ला पाते हैं। प्रणीता का काम ठीक ठाक है, वो अपने किरदार को जितना हो सका ठीक से निभाने में कामयाब रहती हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा नहीं था जो सीन के साथ घुल मिलकर कुछ अद्भुत सा क्रिएट कर देती। चुरा के दिल मेरा सॉन्ग को रौंदा गया, उसकी खूबसूरती ही खत्म कर दी गई है फिल्म में। फिल्म में एक्शन है नहीं और फिल्म का एक माइनस पॉइंट है इसकी लेंथ। यह कहानी ऐसी नहीं है जिसे 2 घंटे 34 मिनट तक खींचा जा सके। इसी चक्कर में कई अनवांटेड सीन को बीच में घुसाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है फिल्म हंगामा कैसे कर पाती। मेरी तरफ से इस फिल्म को 2 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।